हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप के वेरिएंसेस कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक वेरिएंस एनालिसिस। तो देखिए, मीनिंग ऑफ वेरिएंस एनालिसिस यानी कि वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वेरिएंस होता क्या है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चलाने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं। सपोज करो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बन रहे हैं, रुको एक मिनट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बन रहे हैं शूज़ बन रहे हैं, ठीक है। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है शूज़ की, ठीक है। शूज़ बनाने हैं 1000 यूनिट्स, ठीक है, 1000 यूनिट्स। तो मैंने पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। इस 1000 यूनिट्स को बनाने में मान लो मेरे 1 लाख रुपए लगेंगे। कितने? 1 लाख रुपए। हर चीज़ को देख के मैंने, भाई इतना लेबर कॉस्ट लगेगा, इतना मेरा रॉ मटेरियल आएगा, इतना सब कुछ होगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब मैं रियल परफॉर्मेंस देखूंगी कि हाँ मैंने काम कराया, इतने टाइम पीरियड में मेरा काम कवर हुआ, इतना लेबर कॉस्ट आई, इतनी डायरेक्ट कॉस्ट जो भी है एक्सपेंसेस आए हैं, इतना रॉ मटेरियल लगा। तो मेरी जो रियल में एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई कि वो 1000 यूनिट बनाने में मेरा 1,15,000 रुपये लगे। तो यानी मेरा वेरिएंस क्या आया। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैंडर्ड्स क्या था, 1 लाख, एक्चुअल परफॉर्मेंस है 1,15,000, तो डिफरेंस क्या है 15,000। तो हमारा वेरिएंस क्या आया, 15,000 रुपये। अब हमें ये देखना है, ये 15,000 रुपये है, ये इंक्रीज हो गया। हमने 1 लाख का जब स्टैंडर्ड सही से सेट किया था, बजट बनाया था, तो ऊपर कैसे चला गया बजट। तो ये देखना है कि वेरिएंस को एनालाइज करना है, ये 15,000 को एनालाइज करना है, ये 15,000 रुपये बढ़े कैसे, कहाँ से इंक्रीज हुए। तो बहुत सारे चीज़ होती है जिसकी वजह से ये 15,000 रुपये इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल का थोड़ा भाव बढ़ गया, ठीक है, या रॉ मटेरियल ज़्यादा वेस्ट कर दिया, या लेबर ने अपना काम ढंग से नहीं किया, टाइम पे नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन धीरे धीरे हुई, लेबर कॉस्ट इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से ये 15,000 रुपये आए हमारे एक्स्ट्रा। क्योंकि हमने बजट तो सही से बनाया था, सब कुछ देख के बनाया था, लेकिन फिर भी इंक्रीज हुआ। तो ये सब है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। आगे देखिए, आप पढ़ते हैं। आप देखिए, इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। द टर्म वेरिएंस एनालिसिस रेफर्स टू सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ वेरिएंसेस इन एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। कि जो मैनेजमेंट को क्या है, सिस्टमैटिक एवल्यूशन है ये वेरिएंस एनालिसिस का, जिससे इनको पता इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके रिगार्डिंग, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है कितनी एफिशिएंट चल रही है और हमारी परफॉर्मेंस की कितनी इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप। देखो, अगर आपको वेरिएंस एनालिसिस करनी कि भाई ये जो 15,000 रुपये ज़्यादा बढ़ गए स्टैंडर्ड से, ये किस लिए बढ़े हैं, तो एनालाइज करना है आपको उस वेरिएंस को। 15,000 वेरिएंस आया हमारा, तो 15,000 को एनालाइज करना है, कहाँ कहाँ से आया, कैसे आ सकता है वेरिएंस। तो देखो उसकी स्टेप क्या है, उस प्रोसेस क्या है उसको एनालाइज करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वेरिएंस निकाला है ना, अभी हमने 1 लाख स्टैंडर्ड सेट किए थे, 1,15,000 हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई। एक्चुअल परफॉर्मेंस में स्टैंडर्ड माइनस कर दिया, तो हमारे 15,000 रुपये क्या आ गया था, वेरिएंस आ गया था। तो ये हमारे वेरिएंस तो निकल गया। आगे देखिए, सेकेंड है स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ कॉजेज ऑफ वेरिएंस, कि ये वेरिएंस हुए क्यों, किस वजह से किए गए ये वेरिएंस हुए क्यों, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लगे, उनके हमें कारण देखने हैं कि काजेज क्या हैं उसके, ठीक है। आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस, काजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच वेरिएंस आर डिटरमाइंड। करने के बाद देखते हैं कि भाई क्यों आए ये 15,000 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या आता है, डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंस। फिर जो वेरिएंस आया उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। इन दिस स्टेप
काजेज आर आइडेंटिफाई, कॉजेज निकाल ली हमने, चाहे सपोज करो रॉ मटेरियल महंगा हो गया था या लेबर ने कुछ बड़े ढंग से काम नहीं किया, इस वजह से वो वेरिएंस आया, आइडेंटिफाई कर लिया। और आइडेंटिफाई किया कि कंट्रोलेबल हैं या अनकंट्रोलेबल हैं। कंट्रोलेबल होंगे तो हम आगे उस फर्दर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल होंगे तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर आफ्टर रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर नेसेसरी एक्शंस टू डील कंट्रोलेबल वेरिएंस सो दैट मैनेजमेंट में टेक नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स। क्या बोलता है कि अगर कंट्रोलेबल वेरिएंस होगा, यानी हम उसे 15,000 रुपये कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम एक रिपोर्ट बनाएंगे भाई इसके रिगार्डिंग क्या हमें एक्शन करने हैं, सो दैट मैनेजमेंट में टेक नेसेसरी करेक्टिव मेजर, इसलिए प्रकार जो मैनेजमेंट है करेक्टिव मेजर कर सके उसके रिगार्डिंग जो भी आपने वेरिएंस आ रहा है जिसकी वजह से। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस भी काफ़ी टाइप के होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो देखिए नॉर्मली द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफाइड फॉर्म्स में बी एज अंडर्स ऑन फंक्शनल बेसिस। तो यानी देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेरिएंस की क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज वेरिएंस, what is variance, the process of variance analysis and the classification of variances। ठीक है, तो देखिए फंक्शनल बेसिस पे वेरिएंस फर्स्ट है कॉस्ट वेरिएंस। Cost variance refers to difference between standard level and actual performance in respect of various element of cost। Cost के बेस पर स्टैंडर्ड क्या सेट किए थे और परफॉर्मेंस क्या है, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कॉस्ट वेरिएंस कहलाता है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेरिएंस एंड इंक्लूड द कैलकुलेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है, डायरेक्ट मटीरियल वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। में वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस होता है और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सेल वेरिएंस। तो फंक्शन के बेसिस पे कौन सा हो गया, कॉस्ट वेरिएंस और एक मिनट, फंक्शन के बेसिस पे कॉस्ट वेरिएंस और सेल वेरिएंस। समझ में आ गया। सेल वेरिएंस देखिए, ए सेल वेरिएंस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड बजटेड सेल्स ड्यूरिंग अ बजटेड पीरियड। एक बजटेड पीरियड में हमने मान के चला था कि इतनी सेल होनी है, वो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, यानी कि बजट सेल हो गई, और रियल में हमारी एक्चुअल सेल कितनी थी उससे उसको कंपैरिजन करके हमने जो डिफरेंस निकाला वो सेल वेरिएंस आ गया। ठीक है, आगे देखिए ऑन रिजल्ट बेसिस। रिजल्ट के बेस पर वेरिएंस, तो जब रिजल्ट मतलब वेरिएंस जब हमने निकाल लिया है, यानी कि हमने स्टैंडर्ड में से और जो एक्चुअल वेरिएंस है दोनों को कंपेयर किया है और रिजल्ट निकाला है, वेरिएबल जो वेरिएंस निकाला है उसके बेस पर कौन सा होता है, फेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस यानी कि अगर हमने देखो एग्जांपल के थ्रू भाई 1 लाख रुपए स्टैंडर्ड सेट किया था और हमारा खर्चा आया 90,000 का। ठीक है, रियल परफॉर्मेंस ये थी स्टैंडर्ड, ये थी रियल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अगर रियल परफॉर्मेंस कम आ रही है, 10,000 रुपये कम है, 1 लाख रुपए लगाए 10,000 रुपये कम आए, दैट मीन्स वो फेवरेबल वेरिएंस है। ठीक है, यानी पॉजिटिव आए वेरिएंस तो फेवरेबल वेरिएंस है। ठीक है, और अनफेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस यानी कि उल्टा है, 1 लाख रुपए, जैसे हमने जो इसमें माना था कि 1 लाख रुपए हमारा स्टैंडर्ड था, 1,15,000 क्या आया हमारा रियल परफॉर्मेंस आई, तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आए, माइनस में वेरिएंस आ रहा है, तो ये एडवर्स या अनफेवरेबल वेरिएंस है। ठीक है, आगे देखिए ऑन मेजरमेंट बेसिस। मेजरमेंट के बेसिस पे एब्सोल्यूट वेरिएंस और रिलेटिव वेरिएंस। एब्सोल्यूट वेरिएंस, द वेरिएंस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट आर नोन एज एब्सोल्यूट वेरिएंस एंड जनरली वेरिएंस आर कैलकुलेटेड इन दिस फॉर्म। यानी कि देखिए जब प्रॉपर मॉनेटरी फॉर्म में यानी मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना वेरिएंस निकल रहा है, यानी 1,15,000 जैसा हमने निकाला था 15,000 रुपये में इसमें वेरिएंस आया था, तो हमें वो प्रॉपर मॉनेटरी टर्म में दे रखा है, तो वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जिसके हम आंकड़े दिखा सकें, संख्या में दिखा सकें, जिसको वो होता है एब्सोल्यूट वेरिएंस। रिलेटिव वेरिएंस, इफ वेरिएंसेस आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट दे आर नोन एज रिलेटिव वेरिएंस। रिलेट कर दिया किससे, परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का कितना परसेंट आया है जो रिलेटिव वेरिएंस है, तो वो कहलाता है रिलेटिव वेरिएंस, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से रिलेट करता है। ठीक है, आगे देखिए
ऑन कंट्रोलेबिलिटी बेसिस, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कंट्रोलेबल वेरिएंस और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस, हमने इसके बारे में पहले बात कर ली है। कंट्रोलेबल वेरिएंस वो वेरिएंस होते हैं जिनको निकालने के बाद हमें ये देखने पड़ते हैं कि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं फर्दर फ्यूचर में या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर वो हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ ऐसा वेरिएंस है जो हमारे कंट्रोल में है, हम इसे कम कर सकते हैं, तो वो है कंट्रोलेबल वेरिएंस। और कुछ ऐसा है जो बाहर की एक्टिविटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पड़ता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जिस वेरिएंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता वो अनकंट्रोलेबल वेरिएंस कहलाता है। सपोज कीजिए अगर हमने थोड़ी सी सुपरविज़न में कमी करी तो लेबर बैठ गए आराम से, लेबर ने ढंग से काम नहीं किया, तो उसकी वजह से जो वेरिएंस आया है, जो कमी आई है, पैसा इंक्रीज़ हो गया है बजट से, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगली बार अच्छे से सुपरवाइज करके। लेकिन अनकंट्रोलेबल वेरिएंस देखिए, अगर बाहर का इकोनॉमिक फैक्टर थोड़े चेंज हो गए हैं, इकोनॉमिक फैक्टर चेंज होने की वजह से रॉ मटेरियल के प्राइस में ही इंक्रीज आ गया है, तो प्राइस को कम थोड़ी करवा सकते हैं, तो वो है अनकंट्रोलेबल वेरिएंस, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पर वेरिएंस, बेसिक वेरिएंस और सब वेरिएंस। बेसिक वेरिएंस, बेसिक वेरिएंस आर दोज वेरिएंस विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ मॉनेटरी रेट्स, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल और रेट ऑफ लेबर, यानी कि जो आपका मटेरियल है, मटेरियल का प्राइस और लेबर का प्राइस जो है, रेट ऑफ लेबर है, उनके बेस पर करता है। बेसिक है वो कि अगर रेट इंक्रीज हो जाएगा तो आपका वेरिएंस इंक्रीज होगा, अगर लेबर रेट इंक्रीज हो जाएगी तब भी आपका वेरिएंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, and also on account of non-monetary factors like physical units in quantity और time, यानी कि आपने यूनिट कितने प्रोड्यूस कर रहे हो और कितने टाइम में प्रोड्यूस कर रहे हो, दोनों चीज़ के अंदर आ जाता है। देखिए दो चीज़ आती है बेसिक वेरिएंस में। फर्स्ट क्या है कि अगर रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज है, मान लो मैंने स्टैंडर्ड सेट करे हैं, जब रॉ मटेरियल एक यूनिट आता है 500 रुपये का, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब मैंने रियल में वर्क स्टार्ट किया तो 500 से 600 रुपये हो गया, तो उस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते उसका, तो वो बेसिक वेरिएंस है। ठीक है, और ऐसे ही रेट ऑफ लेबर थी, पहले 700 रुपये दिहाड़ी थी, मतलब एक दिन का डेली वेज था 700 रुपये, तो जब मैंने काम शुरू किया तो वो 800 रुपये हो गया, तो अब मैं उसको कुछ नहीं कर सकती, वो बेसिक वेरिएंस है, वो आएगा ही आएगा। ऐसे ही मैंने सोचा था, मैंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया था कि फिजिकल यूनिट्स क्वांटिटी एक दिन में 10 यूनिट बनेंगी, जबकि एक दिन में 8 यूनिट बन रही हैं, तो वो भी बेसिक वेरिएंस है। और टाइम मैंने सोचा था कि एक यूनिट बनने में 2 घंटे लगेंगे, जबकि एक यूनिट बनने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो वो भी इसका ही एक पार्ट है कि वो बेसिक वेरिएंस है, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, सब वेरिएंस देखिए, बेसिक वेरिएंस अराइजिंग ड्यू टू नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स आर फर्दर एनालाइज्ड एंड क्लासिफाइड इनटू सब वेरिएंसेस टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। जो बेसिक वेरिएंस है उसको आगे सब वेरिएंस में डिवाइड कर जाता है कि भाई ये आया क्यों, कहाँ से आया। ठीक है, दस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में बी डिवाइडेड इनटू मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो देखिए उसमें तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकाला था हमने कि क्वांटिटी वेरिएंस कितना है, अब मटेरियल क्वांटिटी को भी आगे सब डिवाइड कर दिया गया है, किसमें, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस और मटेरियल yield variance etc. Similarly, labor efficiency variance can be divided into several sub variances. ठीक है, तो ये आ गया हमारे आ गए क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पता चला होगा कि क्लियर हो गया हो कंसेप्ट कि वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस एनालिसिस, क्योंकि एक मुश्किल सा टर्म लगता है कि वेरिएंस होता क्या है, लेकिन एक बहुत ईजी सा टर्म्स है, आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।